आज ये हमारे संप्रदाय के एक महान आचार्य डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की आज तिरोभाव तिथि है। जैसे आप जानते हैं कि वैष्णव के आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही महत्वपूर्ण है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं उनके पिताजी उन्होंने कहे कि ही रिजिन सील हु थिंक्स वैष्णवस डाई। प्रकृत में ऐसा कहना गलत है कि किसी वैष्णव की मृत्यु हो गया। Thou art still in thou art is living still in sound. Vaishnavas die to live, living spread holy names around. ये वैष्णव की मृत्यु नहीं होता है। ये जब तक इस संसार में रहते हैं हरि नाम की प्रचार में लगे रहते हैं, और जब नित्यलीला में प्रवेश करते हैं वहां पर भी जाके भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन साथ साथ नरोत्तम दास ठाकुर के आप विरह जनित वैष्णव विरह जनित जो गीत गा रहे थे, तो उसमें भी वो कहते कि पाषाणे कोटिव माथा अनले पशिव गौरांग गुणेर निधि कुथाए गेले पावो। मैं पत्थर के चट्टान में सिर को फोड़ डालूंगा, आग में प्रवेश कर जाऊंगा, लेकिन महान वैष्णव आचार्यों को विच्छेद को सहन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि रामानंद राय ने भी इसी बात को कहे थे चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु जो जिज्ञासा किए थे दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, तो रामानंद राय ने उत्तर दिया वैष्णव विच्छेद दुख बिना दुख नहीं यार। संसार इससे बड़ा दुख किसी के नहीं है, विशेष रूप में वैष्णव के लिए, जब किसी महान वैष्णव आचार्यों के संग को हम खो देते हैं, व जब वो नित्यलीला में प्रवेश कर जाते हैं, उनके संग प्राप्त नहीं होने के कारण जो दुख उत्पन्न होता है, ये सबसे बड़ा दुख है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के बारे में उनके प्रिय शिष्य कृष्ण कृपा स्मृति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा करते थे कि माई गुरु महाराज इज वैकुंठ मैन। वो इसी भौतिक जगत के नहीं थे, वो आध्यात्मिक जगत से ही, गोलोक वृंदावन से ही इस भौतिक जगत पर धरा पर पधारे थे, हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए। तो इसलिए हम इनको नृसिंह गुरु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? नृसिंह गुरु है, लायन के समान, माने एक सिंह के समान, शेर के समान जो प्रचार करने उतारते थे, इनके सामने कोई नहीं आता था। लेकिन साथ साथ इन्होंने वैष्णव के बीच में तुणादपि सुनिचे न तरोरूपी सहिष्णुना भावना को अपनाते थे। कोई भी उनके अपने शिष्य भी इनको प्रणाम करता था, कहते थे दासोस्मि, मैं तुम्हारे दास हूं, मुझे तो ये सेवा केवल भगवान ने दे रखा है, ये आपके गुरु की भूमिका निभाकर मैं आप लोग को कुछ आध्यात्मिक शिक्षा देना, ये सेवा है, ये भगवान ने मुझे सेवा दिया, इसलिए मैं भी आप लोग की सेवक हूं। लेकिन प्रचार में जब निकालते थे उनके सामने कोई मायावादी लोग, शून्यवादी मायावादी व किसी स्मार्त ब्राह्मण उनके सामने नहीं आते थे। वो यदि देखते कि रास्ते में चल रहे हैं, वो रास्ता बदल देते थे, उनके सामने नहीं आते थे, रास्ता बदल के चले जाते थे अलग रास्ता में। क्योंकि कोई मायावादी व कोई उनके सामने आता था, सीधे से पकड़ लेते थे कॉलर को। यू नॉनसेंस रास्कल, व्हाई यू टेलिंग दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैव नो पर्सनल फीचर, नो बॉडी, ये भगवान के शरीर नहीं है, ऐसे क्यों तुम कहते हो? उसको बहुत डांट देते थे, निरुत्तर हो जाते, भाग जाते थे भय से। हम जो आज बैठे हुए कक्षा में कितने लोग ब्राह्मण दीक्षित हो? हाथ उठो। तो जैन धारण करके बैठे हैं, भागवत कक्षा दे रहे हैं, अर्च विग्रहों की अल्टर में जाकर अर्चना करने की जो अधिकार है, ये सारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पहले जो ब्राह्मण घर में केवल जन्म हुआ था उसी को ये अधिकार था, दूसरों को नहीं है। लेकिन इन्होंने ये अधिकार दिया, कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर।
इन्हें विप्लवी थे, समाज में क्रांति उत्पन्न कराए हैं। जैसे भागवत में कहा जाता है कि जनताक विप्लव, एक विप्लव सृष्टि करके भगवत गीता की भगवान के जो वचन जन्म कर्म नहीं सरी चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग स, ये भगवान ने कहा, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करना इतना आसान नहीं था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सबसे पहले इसी के ऊपर बल दिए कि प्रकृति में जो वर्ण आश्रम का विधि गुण के आधार पर होना चाहिए। कोई ब्राह्मण केवल जन्म होने से ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण नहीं बनता, उसके पास ब्राह्मण के गुण होना जरूरी है। सम दम तप शौच क्षांति आर्जम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये स्वभावजात गुण नहीं है, खाली जन्म लिया तो ब्राह्मण बन गया ऐसा नहीं। जो बड़े विप्लव सृष्टि किए थे, इनकी जन्म आविर्भाव भक्ति विनोद ठाकुर के प्रार्थना से ही हुई। भक्ति विनोद ठाकुर ने जो पुरी में रहते थे मजिस्ट्रेट के रूप में, तो उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रत्येक दिन प्रार्थना करते थे कि देखे थे कि समाज में आस्ते आस्ते सहजियों की संख्या वृद्धि हो रहा है। आउलो बाउलो करता भेजा सखी भेकी गौरांग नागरी चूड़ाधारी, कितनी प्रकार की 13 प्रकार की सहजिया उस समय थे, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे। लेकिन ये सहजियों को दमन करके शुद्ध वैष्णव धर्म को प्रचार करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथ को कहते थे कि हे प्रभु, मुझे एक संतान ऐसा ही दीजिए जो कि आपके प्रचार को आगे बढ़ाएगा, शुद्ध वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर के प्रार्थना को श्रवण करके ही भगवान जगन्नाथ ने इनको एक पुत्र दिए। किनको? भक्ति विनोद ठाकुर को। ये इनकी जन्म हुआ था उसी पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1874 1874 तक, जो कि माघ कृष्ण पंचमी तिथि था, शुक्रवार था उस दिन, शुक्रवार था। और आज भी उस स्थान में, जिस स्थान में भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जन्म हुआ था, उस स्थान को आज श्री चैतन्य गौड़िया मठ है, चैतन्य मठ है सही, वहां पर है। उस स्थान में, जिस स्थान में उनकी जन्म हुआ था, आविर्भाव हुआ था, उसी स्थान में ही उनकी विग्रह की प्रतिष्ठा की गई है। जो प्रैक्टिकुलर जो प्लेस, जिस स्थान में उनकी जन्म हुआ था, आज जब आप चैतन्य मठ में पुरी में जाएंगे, प्रवेश करेंगे अंदर में, आप उसी स्थान देखें जिस स्थान पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विग्रहों को प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा चल रहा है। तो उसी स्थान ही, पार्टिकुलर स्थान, जिस स्थान में उनकी आविर्भाव हुआ था, वो जन्म लिए थे। जन्म लेते ही उनके जो अंतनाड़ थे, ऐसे जेनु की तरफ उनकी शरीर में लपटे हुए थे, ऐसे सीधे नहीं, ऐसे जेनु जैसे धारण किए करके कोई जन्म हुआ है, ऐसे लगता कि अंतनाड़ से ऐसे ही लिपट के हुए थे, ठीक जैसे कोई जनेऊ पहनकर ही जन्म लिया, ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। तो जन्म से ही उनके शरीर में 32 महापुरुष के लक्षण परिलक्षित होते थे। ज्योतिष ने, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो जातक, इनके जातक कर्म कराने के लिए ज्योतिष को बोला है, उन्होंने देखकर कहा कि ये इतने जातक तो मैं बड़ा निर्णय मैंने बनाया हूं, कोष्ठी गणना किया हूं, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये तो महान व्यक्ति बनेगा, जो कि सारा समग्र विश्व में चमत्कृत करेगा, सर्वत्र भगवान जगन्नाथ व चैतन्य की महिमा को प्रचार करेगा। उन्होंने भविष्यवाणी किया था। जन्म से ही उन्होंने ये प्रतीत कराते थे कि ये सारे जो जगत में ये सही ब्राह्मण कौन है उसके प्रतिष्ठित करेंगे, इसलिए वो ऐसी प्रकार जनेऊ धारण करके ही जन्म लिए थे, अंतनाड़ को ही जनेऊ रूप में धारण किए थे। 6 महीना के, ठीक जन्म के 6 महीना के बाद ये माघ कृष्ण पंचमी में जन्म लिए, और जून या जुलाई में रथ यात्रा आता है। 6 महीने की उम्र में थे वो। पहले, इसके पहले इनके नाम बिमला प्रसाद क्यों हुआ? क्योंकि पिताजी ने इनको बिमला देवी के प्रसाद लाकर इनको अन्नप्राशन कराए थे। इनको पहले अन्न खिलाने के जो आज भी ये प्रथा चल रहा है, तो उन्होंने इनको अन्न भोजन, पहला अन्न जगन्नाथ जी का महाप्रसाद था, लेकिन जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो होता है, बिमला देवी पहले इसको भोजन करते हैं। जगन्नाथ जी की महाप्रसाद पहले बिमला देवी, हाँ, जो जोगमाया देवी, आज भी उनकी मंदिर है,
तो वो पहले इसकी महाप्रसाद के पहला भागी हैं, पहले उनको प्राप्त होता है। तो इसलिए उन्होंने जब वो जगन्नाथ जी के महाप्रसाद लाकर उनकी अन्नप्राशन कराए, उनके नाम भी रखे विमला प्रसाद। तभी जो 6 महीने की उम्र में थे तो उसी समय रथ, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का उत्सव आया। लेकिन उस साल रथ जाकर भक्ति विनोद ठाकुर जहां पर रहते थे, आज जहां पर चैतन्य मठ है, उसी स्थान पर 3 दिन रुक गया, रथ घुमा ही नहीं, हिला ही नहीं। कितने लोग धक्का लगाने लगे, रस्सी खींचने लगे। राजा के पास खबर गया, राजा ने हाथी घोड़े ये सब लेके आए, मिलिट्री पुलिस लगाकर भी, हाँ अंग्रेज, उस समय अंग्रेज लोगों का शासन था, मिलिट्री पुलिस बहुत प्रयास करके रथ को हिला नहीं सके। 3 दिन तक वहीं खड़ा रहा। तीसरे दिन में भगवती देवी, जो कि उनकी माताजी थे, भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिताजी माताजी थे भगवती देवी, तो उन्होंने सुजोग देखकर रथ ही पर खड़ा है, अपने लाला को 6 महीने के जो बच्चे को साथ में लेकर उठे रथ में। साधारण छोटे बच्चों को रथ के ऊपर जाना मना है कि मंदिर के अंदर आज भी नहीं, कि पेशाब कर देगा कहीं, तो बहुत आज भी कठिन नियम है। लेकिन फिर भी ये तो मजिस्ट्रेट की पत्नी है, कोई रुका नहीं, उठ गए, ऊपर चले गए, जाकर बच्चे को चरण में रख दिए। किसके चरण में? जगन्नाथ के चरण में रखते ही उन्होंने उल्ट कर ऐसे ही प्रणाम करने लगे। बच्चा जो प्रणाम करते हैं, जैसे लग रहा था कि परस्पर को जानते हैं, जगन्नाथ भी इनको जानते हैं, ये भी जगन्नाथ को जानते हैं। तुरंत ही जगन्नाथ जी के गले से, जगन्नाथ जी का माला कितनी बड़ा होता है जानते हैं? 12 हाथ की माला होता है, 7 फुट के विग्रह है, और 12 फुट पर तुम्हारा माला तुरंत ही अपने आप टूटकर उनकी गले में गिर गया, ऐसे मंडलाकृति होगी, गिर गया। तो उसको देखकर सारे पुजारी लोग ने जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सब ये हरिध्वनि करने लगे। और सब लोग भविष्यवाणी करने लगे, कहे कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो जगन्नाथ जी की महिमा को सारा जगत में अवश्य प्रचार करेगा। इससे भविष्यवाणी को सुनकर उनके माताजी बड़े प्रसन्न हुए, भगवती देवीदासी। और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी समझ गए कि मैं जो जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया था कि पुत्र के लिए, ये वही पुत्र है। इसी प्रकार बचपन से ही इन्होंने जो भविष्य में के महान व्यक्ति बनेंगे, तो उसकी परिचय प्राप्त हो गया था। ये जब भी इनके मेधा शक्ति की परिचय बचपन से ही हुआ था। बड़े तीक्ष्ण विद्वान, बुद्धिमत्ता था। इन्होंने जब लगभग 5-6 साल ऐसे उम्र में थे, पूरे भगवत गीता के 700 श्लोक को कंठस्थ कर लिए थे। पूरे गीता के सारे श्लोक कंठस्थ था। 6-7 साल, मैंने 7 साल में तो इनको कुर्मशिला इनके पिताजी ने दी। जब भी कलकत्ता में भक्ति भवन को निर्माण कर रहे थे, वही खुदाई में एक कुर्मशिला, शालाग्राम शिला मिली, कुर्मशिला। इनको देखकर सभी विद्वान लोग ने कहे कि ये तो कुर्म भगवान का ही शिला है, ये शालाग्राम है, कैसे भी हो, प्राप्त हुए। तो उन्होंने कुर्मशिला इनको ही सेवा के लिए दे दी। किनको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। इनको हरिनाम महामंत्र जपने के लिए सिखाए, माला दिए और कुर्मशिला को पूजन करने के अधिकार दे दिए। साधारणतः कहा जाता है कि कुर्मशिला को जो पूजन करते हैं बड़े विद्वान बनते हैं, बहुत धी शक्ति उनकी तीव्र होता है। तो कुर्मशिला को पूजा करने लगे 7 साल उम्र में। स्कूल में जाते थे, जब 5वीं क्लास में थे, इन्होंने शॉर्ट हैंड राइटिंग एक स्पेशल विक्रांत नाम के एक प्रकार का लिखने का सिस्टम उद्भावन किया था। क्योंकि टीचर बहुत स्पीड में बोलता था, तो ये लिख लेते थे। उसको शॉर्ट हैंड सिस्टम कुछ बनाकर शॉर्ट हैंड राइटिंग वो अपने सिस्टम को स्वयं बना लिए थे। बहुत जल्दी टीचर कितना स्पीड में लिखे वो लिख लेंगे और बता देंगे क्या बोला आप, वो क्या बोला बता देते थे। तो इसलिए इनकी ऐसा ही धी शक्ति बचपन से ही उन्होंने इसकी परिचय दिए थे। भक्ति भगवान की खुदाई वो 1881 में उन्होंने प्रारंभ कर दिए थे, जो कि कुर्मशिला को पूजन करना। क्योंकि 74 में जन्म कितना हुआ, 6-7 साल की उम्र में। इन्होंने इसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर को ट्रांसफर होता है पुरी से रामपुर बंगाल में, वहाँ जाकर इन्होंने 1884 में
फॉर्मली स्कूल में एडमिट होकर स्कूल में पढ़ाई करने लगे। और सब शिक्षक लोग इनके मेधाशक्ति को देखकर बड़े आश्चर्यचकित रह जाते थे। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, माई गुरु महाराज जी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज। कोई भी प्रश्न किसी भी विभाग से उनके पास में कोई भी लेके जाए, सारे प्रश्न के उत्तर उनके पास रहता था। ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न लेके गया और उत्तर न पाकर वो वापस आ गया, ऐसा नहीं। 1892 में इन्होंने संस्कृत कॉलेज में, ये जो प्राइमरी स्कूल का पढ़ाई खत्म करके तो उनको कॉलेज में एडमिट हो गए, हाई स्कूल तो खत्म हो गया। तो उन्होंने जो कॉलेज में एडमिट हुए, विशेष रूप में एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विशेष रुचि था। एस्ट्रोनॉमी इसको पढ़ते थे। और उन्होंने उसी समय में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का पर अपना आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए। बड़े लेकिन ये इनकी इतने तीक्ष्ण विद्वता देखकर इनके आर्टिकल को उन्होंने विदेश में भेजे, लंदन में भेजे कि इसके स्टडी करके, इनके जो आर्टिकल स्टडी करके कुछ रिपोर्ट देने के लिए। तो वहाँ से बड़े प्रशंसा के साथ इनकी रिपोर्ट आया। इनके जो टीचर थे महेश चंद्र चूड़ामणि और कोई, ये लोग ने इतनी प्रसन्न हुए इनकी विद्वता को देखकर, उनकी उपाधि, इनको एक टाइटल दिए, क्या आज भी जिसको हम कहते सिद्धांत सरस्वती। इनकी विद्वता, पांडित्य, विशेष रूप में एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो प्रखर विद्वान संस्कृत और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर देखकर इनको उपाधि यूनिवर्सिटी से दी गई थी, सिद्धांत सरस्वती। ये स्वयं पर आस्ते आस्ते स्वयं पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोल दिए। 1897 से 97 में इन्होंने क्या इंडिपेंडेंट स्कूल खोल के उसमें संस्कृत और एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने लगे लोगों को। लेकिन इसी समय में भक्ति विनोद ठाकुर ने 1897 में के अपने कल्याण कल्पतरु के लिखते थे भजन बुक, लिखते कई भजन बुक भक्ति विनोद ठाकुर के। उसमें से उन्होंने एक पद लिखा, जड़ विद्या जत मायार वैभव तोमार भजनी बाधा अनित्य संसारे मोह जन्माइया जीव को कराए गाधा। ये जो जड़ विद्या है, भौतिक विद्या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता, ये प्रकृति में भगवान के भजन में भक्ति में बाधा डालने वाला है। तुम्हारा भजन है बाधा, ये अनित्य संसार में मोह को और हमको अधिक से अधिक मोहित करके जन्मोत्तर संसार में फंसा देता है। इसलिए केवल गधा के समान परिश्रम करके ही इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करना ही ये आधुनिक शिक्षा हमें सिखाता है। इससे आस्ते आस्ते भक्ति में दूर हो जाते हैं। इसको जो पढ़े भक्ति सरस्वती ठाकुर ने फिर डिसाइड किए। उस समय बड़े उनकी बड़ा ख्याति होता था यूनिवर्सिटी में। इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ते थे, लेकिन इनको क्लास देने के लिए जाना पड़ता था पीएचडी क्लास में। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट करते थे एस्ट्रोनॉमी में, उनको सब क्लास देने के लिए इनको बोला जाता था, ये जाके वहाँ लेक्चर देते थे। इनको परमानेंट लेक्चररशिप का पोस्ट ऑफर किया गया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी। इनको निमंत्रण देने के लिए, आप इंटरमीडिएट पढ़ो जो ही हो, लेकिन आपको लेक्चर दो, लेक्चररशिप है। वो पढ़े नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन न करके भी इनको पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास में पढ़ाने के लिए लेक्चररशिप ऑफर किया गया। इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। जब पिताजी के ये रचना को पढ़े तब समझ गए कि ये भौतिक विद्या पढ़ने से आस्ते आस्ते मेरी ख्याति बढ़ते रहेगा, फिर आस्ते आस्ते मैं भौतिक संसार में जकड़ जाऊंगा। इसलिए उन्होंने वॉल्यूंटरली स्कूल जाना, कॉलेज जाना बंद कर दिए। टीचर लोग ने सब आश्चर्य देख, कहा है कॉलेज नहीं आ रहा, क्यों? विमला प्रसाद क्या हुआ, कॉलेज नहीं आ रहा है? उनको इतना बड़ा टाइटल ही मिल गया, क्या भक्ति सिद्धांत है टाइटल तो हम दिए यूनिवर्सिटी, फिर भी वो क्लास नहीं आ रहा, क्या हो गया है इसको? कि टीचर लोग पास ना लिया कर बोले, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं थे ना जाते भी थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने देखे स्वयं, लेकिन उन्होंने भी कुछ बोले नहीं। समझ गए ये मेरा पुस्तक पढ़ रहा था, फिर इसको बड़ा क्या आ गया। तो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कुछ नहीं बोले। इसके बाद उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर भक्ति विनोद ठाकुर की जो किताब है उनको पढ़ने, जो लिखते थे उसी को पढ़ना शुरू किया। और उनको पढ़ते थे बड़े सीरियसली, और पर इंडिपेंडेंट स्वयं स्कूल खोल के लोगों को पढ़ाने लगे। और पिताजी के साथ में तो तीर्थ यात्रा भ्रमण करने लगे। तीर्थ स्थान है, वृंदावन भी आए पिताजी के साथ, वृंदावन और वाराणसी आदि सब जितने भी जहां जहां भक्ति विनोद ठाकुर जाते थे
ये साथ में उनके साथ भ्रमण करना शुरू किए और उनकी जो कुछ किताब लिखते थे उसको पढ़ने लगे। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर को निमंत्रण आया, एक मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़े पंडितों की सभा था, उसमें जुक्ति हो रहा था कि ब्राह्मण बड़ा या वैष्णव बड़ा, भाई ब्राह्मण और वैष्णव में दोनों किसके स्थान श्रेष्ठ है। भक्ति विनोद ठाकुर का लेक्चर, उनको लेक्चर देने के लिए बुलाए थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर असुस्थ हुए तो इनको भेजे, बोले तुम जाओ, तुम जाके वहां आज तुम्हारी ही भाषण वहां पर होगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने आए, ये बड़े यंग थे, उसमें यंग थे 14-15 साल इसी उम्र में, लेकिन पहले आकर ब्राह्मण का बहुत प्रशंसा की है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। ब्राह्मण की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे हैं। ब्राह्मण कैसे होता है, ब्राह्मण का गुण भगवान सबसे ब्राह्मण की हित के लिए है, गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मण के मुख से भगवान खाते हैं, सब कुछ ब्राह्मण के जितनी प्रशंसा की गई शास्त्र में कहे। ब्राह्मण लोग ने बोले कि सब खुश बोले, ताली मार रहे थे, वही ब्राह्मण लोग ने ताली मार रहे थे, क्योंकि अरे ये वैष्णव के विषय में कहने चाहता है कि वैष्णव कहने ये तो हमारे गुणगान कर रहा है, जय जय, सब ब्राह्मण लोग भी जय जयकार करते थे। लेकिन ब्राह्मण की महिमा को कहने के बाद उन्होंने प्रारंभ किए, ब्राह्मण कौन है? जन्मगत व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, सब पैर साइलेंट होने लगे। पहले ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण के पास में गुण होना जरूरी है, हैं? सम दम तपस्व आदि ये सब गुण होना चाहिए, हैं? यदि सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचः गुरु। ऐसा सब फिर बाद में पहले ब्राह्मण के बहुत गुणगान किए और बाद में इनको सप्रेस किए। एक ब्राह्मण वही है जो इसके पास ब्राह्मण का गुण है, ब्राह्मण का गुण नहीं है तो जन्मगत ब्राह्मण को हम नहीं मानते, स्मार्त ब्राह्मण को नहीं। उस सभा में सारे वैष्णव लोग ने बड़े प्रसन्न हुए। प्रारंभ से थोड़ा सोचते पता नहीं क्या बोल रहा, लेकिन अंत में जब उन्होंने फिर वैष्णव की बारे में कहे, प्रहलाद महाराज ने भी कहा है, सारे ब्राह्मण के 12 गुण होते हुए द्विसयुक्त 12 गुण होने पर भी यदि वो वैष्णव नहीं है उसका सारे गुण बेकार है। इसी प्रकार यदि भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करता है वो तो रावण के वंशज है। रावण का फल, रावण भी ब्राह्मण है लेकिन भगवान रामचंद्र जी की भक्ति नहीं करने के कारण उसका नाश हुआ। तो इसी प्रकार इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रतिष्ठित करके परिचित हो गए, विद्वान व्यक्तियों की बीच में बड़े प्रतिष्ठित एक महान संत के रूप में उनकी ख्याति बढ़ने लगा। तभी उन्होंने अभी उन्होंने जब यंग हो गए, पिताजी के साथ घूमते घूमते तो उनको आस्ते आस्ते इच्छा प्रकट हुई कि मुझे आध्यात्मिक जीवन, परंपरागत आध्यात्मिक जीवन को मैं प्रारंभ करना चाहिए। जो गुरु को, जो कोई आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ करता है, सबसे पहले किसका आवश्यकता है? आदो गुरु पदाश्रय। इसलिए उन्होंने गुरु के धून करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर उनके मन को जानकर उन्होंने कहे कि तुमको दीक्षा लेना किससे? शिक्षा तो सारे भक्ति विनोद ठाकुर से ले रहे थे, सारे पुस्तक उनकी वो पढ़ रहे थे, लेकिन दीक्षा गुरु के बिना आध्यात्मिक जीवन कैसे प्रारंभ होगा? तो इसलिए उन्होंने कहे कि तुम ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो प्रत्येक दिन आते थे भक्ति विनोद ठाकुर के पास भागवत श्रवण करने के लिए, तो भक्ति विनोद ठाकुर से भागवत सुनते थे। तुम कहे कि तुमको यदि दीक्षा लेना, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना है, इस व्यक्ति से तुमको दीक्षा लेना पड़ेगा। किनसे? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज है, कहे कि ये परमहंस बाबा जी है, ये परमहंस वैष्णव है, इनसे ही तुम दीक्षा लेना। जब तक इनसे दीक्षा नहीं लेना मेरे को मुख नहीं दिखाना। भक्ति विनोद ठाकुर को है। भक्ति सरस्वती ठाकुर ने गए उनसे दीक्षा लेने के लिए। पहले दिन उन्होंने कहे कि मैं तो तुमको ऐसे इंडिपेंडेंट दीक्षा नहीं सकता, मुझे गौरांग महाप्रभु को पूछना पड़ेगा। दूसरे दिन जो गए फिर पूछने के लिए, फिर गए तो कहे कि नहीं मैं भूल गया पूछने के लिए। किसको? महाप्रभु को पूछने के लिए भूल गया। तीसरे दिन में फिर गए, कहे कि देखिए महाप्रभु ने कहा कि सांसारिक विद्वता और तीव्र मेधाशक्ति ये सब भक्ति में आगे बढ़ने में कोई सहायता, भक्ति प्रारंभ में कोई सहायता नहीं करता है। फिर भी अपने उच्च कुल में जन्म ऐसे कहे कि ये सब भक्ति में प्रवेश करने का
क्वालिटी नहीं है, ये गुण नहीं है। ये ऐसे कहीं कि उनको फिर नकारना शुरू कर रहे थे कि नहीं, मैं तुम्हारे योग्य गुरु नहीं हूं, तुमको दिखा देने में क्वालिफाइड नहीं, तुम तो बड़े विद्वान हो, इतनी बड़े स्कॉलर हो, मैं तो अंगूठा छपाने वाला, अंगूठा लगाने वाला, मुझे लिखना भी नहीं आता ना पढ़ना भी आता है, मैं तुम्हारे गुरु नहीं बनने की योग्य नहीं, तुम और कहीं देखो। इसको सुनकर भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने बड़े दुखी हुए, कहे कि आप तो कपट से सबसे बड़ा कपटी की सेवा करते हो, कृष्ण की सेवा, कृष्ण भक्ति कर रहे, इसलिए आप भी मेरे सामने कपटता आचरण करना शुरू किए, बार बार मुझे घुमा रहे। लेकिन यह आप जान लेना कि यदि मैं आपसे दीक्षा प्राप्त नहीं करूंगा, शरीर धारण नहीं कर सकता हूं, मैं गंगा में कूद कर ही शरीर त्याग दूंगा, किसी ना किसी रूप से मैं आपसे दीक्षा प्राप्त अवश्य करूंगा। तो इनके ऐसे प्रकार दृढ़ निष्ठा भाव को देखकर अंत में गौर किशोरदास बाबा जी महाराज इनको सुनंद सुखद कुंज भक्ति विनोद ठाकुर की घर आज भी है, जो गए हैं नवद्वीप मंडल परिक्रमा में, जो गए कहाँ पर, स्वरूपगंज में भक्ति विनोद ठाकुर की घर आप लोग देखें, कितने लोग भक्ति विनोद ठाकुर की घर देखें। वहां पर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का भी भजन कुटीर है, देखे वहां आते थे प्रत्येक दिन भागवत श्रवण करने के लिए। वो स्थान बड़े पवित्र स्थान है, इसमें एक साथ कितनी वैष्णव बैठकर भागवत चर्चा करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर भागवत सुनते थे किससे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से। वहाँ जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आते थे, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति ने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, चार हमारे संप्रदाय के मुख्य चार आचार्य वहीं पर प्रत्येक दिन आते थे, बैठते थे, भागवत चर्चा करते थे। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से इस प्रकार उन्होंने वही स्वानंद सुखद कुंज में दीक्षा प्राप्त हुई। दीक्षा कौन सा साल में हुआ था, कहीं जगह पर मेजोरिटी जगह में लिखा गया कि 1898 ख्रीष्टाब्द में इनको दीक्षा मिला, कई जगह में 1900 ख्रीष्टाब्द में लिखा हुआ, जो भी है। इस प्रकार उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शिष्य बने, उनके दीक्षा नाम हुआ श्री वार्षभानवी देवी द्वैत दास। कितने लंबा नाम है, वार्षभानवी देवी। वार्षभानवी देवी कौन है, राधा रानी, वृषभानुनंदिनी है। वार्षभानवी देवी द्वैत दास, इनके दासों के दास, ऐसे करके नाम रखे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। और उनके दीक्षा बड़े प्रसन्न हो गए। तब से गुरु के निर्देशन में डेली कितने नाम जपना लगे, कितने नाम जपते होंगे, 16 माला। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कितने माला जपते थे, हैं 1 लाख। गौर किशोरदास बाबा तो 2 लाख मिनिमम जपते थे, कभी कभी 3 लाख, लेकिन वो तो दूसरी स्थिति में थे। लेकिन फिर भी भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने तब से 1 लाख नाम प्रत्येक दिन नियमित जपा करने लगे। और गुरु जी की भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर स्वयं कहते कि मैं जब मेरे गुरु महाराज के पास जाता हूं, मुझे आश्चर्यचकित लगता है कि मैं जिस समस्या को समाधान नहीं कर पाता हूं, कभी कभी उनके पास जाता तो उन्होंने बड़े आसान से सरल भाव से इसका समाधान कर देते थे। और जब उन्होंने कहते थे ऐसे ही नहीं, वेदों पुराण उपनिषदों गीता भागवत के श्लोक उनके मुख से अनर्गल निकलते थे, हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता था, व्यक्ति कोई पढ़ता नहीं है, कोई पढ़े दिन रात बैठकर माला लिए बैठते थे, लेकिन इनको सब ज्ञान कौन दे रहा है, इतने सारे ज्ञान उनके पास में कहां से आ रहा है, कहां से आता था। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान के वचन है। जो अनन्य शरण होकर भगवान की प्रेमयी सेवा में लग जाता है, भगवान कहते कि अंतःकरण से इसको ज्ञान रूपी प्रदीप को प्रज्वलित करके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूं। तो इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कुछ शिष्य लोग ने एक बार कहे, भक्तिवेदांत देखिए माँ, आप तो इतनी बड़ी गोष्ठानंदी प्रचारक हो, सारे प्रचार करके है घूमने, लेकिन आपकी जो गुरु है महाराज जी तो बाबा भजनानंदी है, कोई प्रचार नहीं करते, बड़ी केवल माला हरे कृष्ण माला हैं, तो घर बार कुछ नहीं, पेड़ के नीचे रहते, गंगा किनारे बरगद के नीचे ऐसे रहते थे, हैं। माधुकरी के भी जाते थे मांगने के लिए, चावल लाए, उसको ऐसे कपड़े में बांध कर वो डाल देते गंगा में, चावल थोड़ा फूल जाता, कोई नमक डाल के मिर्चा देकर ऐसे खा लेते थे, हैं। कुकिंग करने में टाइम नहीं होता, ऐसे प्रसाद इधर उधर नहीं खाते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं। और आप उनके शिष्य इतने बड़े गोष्ठानंदी, वो तो भजनानंदी। उन्होंने आपको कहा था कि बिमला प्रसाद कभी कलकत्ता नहीं जाना है,
कलकत्ता नहीं जाना है, यही भजन करना। कहाँ? मायापुर में रह के भजन करना। और आपने तो कलकत्ता में प्रचार का हेड ऑफिस बना दिया, सारे प्रचार में लग गए। ये कैसा है? पहले तो भक्ति ठाकुर कहे कि देखो, आप जो कह रहे कि मेरी गुरु महाराज को भजनानंदी कहकर, मुझे गोष्ठानंदी कहकर उनको उपहास करे, ये बहुत अपराध है। मैं तो एक बोट, जो नदी में, गंगा में जो बोट चलता है, बोट कैसे चलता है, उसमें क्या रहता है? इसका एनर्जी कहां से प्राप्त होता है? इसमें बैटरी हो या डीजल व कुछ रहता, ईंधन रहता, उससे तो शक्ति मिलता है उसको। उसी प्रकार मैं तो ये इतनी मेरे प्रचार में जो शक्ति है, ये मेरे गुरु महाराज से प्राप्त हो रहा है, परंपरा से आकर मुझे आगे बढ़ा रहा है। इसलिए, और मेरे गुरु महाराज जो कहे कि तुम कलकत्ता नहीं जाना, उसका तात्पर्य समझना चाहिए। घोड़ा पीठ में बैठने वाला चेला की तरफ नहीं, घोड़ा के पीछे चलने वाला चेला है, उसके तात्पर्य समझना चाहिए। मेरे गुरु महाराज ने कहा कि माया में नहीं जाना, कलकत्ता में नहीं जाने का अर्थ क्या? माया में नहीं जाना है? प्रचार करने के लिए मेरे गुरु महाराज ने मुझे मना नहीं किया है। गौरांग महाप्रभु की वाणी को सार्थक करने के लिए पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार ही वे मोरो नाम, ये महाप्रभु की वाणी को सार्थक करने के लिए मेरे गुरु महाराज को भी मना नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे कही माया में नहीं जाना, कलकत्ता में नहीं जाने का अर्थात माया में नहीं जाना। इसलिए उन्होंने प्रचार कार्य में लागे। लेकिन इनके पिताजी ने उस समय बहुत सहजिया, जैसे भक्ति ठाकुर 13 प्रकार कहते हैं कि राधा रमन चरण दास एक व्यक्ति था, बड़ा बाबा कहते, आज उनकी मठ भी हमारा मंदिर के बाजू में साइड में है। भज जप हरे कृष्ण हरे राम भज निताय गौर राधे। ये कोई नहीं मंत्र, ऐसा नहीं। महाप्रभु ने सभी हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए कहा, कीर्तन करने के लिए कहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसके स्ट्रांग विरोध किए भक्ति ठाकुर। ये क्या है? ये सहजिया। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर तो सहजिया के अगेंस्ट में केवल किताब में लिखे, किताब में बुक से लेके गए। लेकिन इसको प्रैक्टिकल उतारने वाले ये है। ये तो लड़ाई करने के लिए, फिजिकली लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते थे भक्ति ठाकुर है कि सहजिया को देते, कॉलर पकड़ लेते थे सीधे। तो इनकी बड़ा यंग थे, बहुत तेज था उनकी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। तो माई गुरु महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी, नृसिंह गुरु हैं। तो उनको देखकर भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि तुम थोड़ा जाकर भजन करो, मायापुर में महाप्रभु से शक्ति प्राप्त करो प्रचार के लिए। तो इसलिए 1905 में आकर मायापुर में हैं, जो कि आज मासीवाड़ी कहते चंद्रशेखर आचार्य की हैं। तो ऐसा तो जो भजन तो प्रारंभ किए जोगपीठ में, लेकिन बाद में वहां पर गौड़ीय मठ स्थापना की। तो इन्होंने लगभग 9 साल प्रत्येक दिन मिनिमम 3 लाख नाम जपा करते थे हरिदास ठाकुर की तरफ। खाते नहीं थे, एक ही टाइम खुद ही, बाहर से कुछ नहीं किया, खुद ही खिचड़ी सब बनाकर जितने मिलता था जितने एक ही टाइम खा सकते हैं उतने ही खाकर 24 घंटा बैठकर भजन करते थे। चतुर्मा से आता था तो वो भी हाथ में नहीं खाते थे, मुख लगाकर, डायरेक्ट मुख लगाकर पशु जैसे जितनी खा पाएंगे बस इतने खा के रहते थे हैं। और इसे भोजन देखकर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहने लगे कि हमारे प्रभु का भजन देखने से मुझे तो रूप और रघुनाथ दास को समय की याद आ रहा है। बड़े प्रसन्न थे। तभी दिन रात बैठकर, इसलिए केवल वो गोष्ठ्यानंद नहीं थे, उनके साथ में भजन करने भी कोई टक्कर नहीं दे सकता था। 9 साल तक ऐसे भजन करने के बाद इनको पंचतत्व के साक्षात दर्शन हुए। पंचतत्व इनको दर्शन देकर कहे कि अभी तुम प्रचार में निकालो हैं, और हम सभी तुम्हारे पीछे हैं, चिंता मत करो, तुम ये गौड़ीय दर्शन को प्रचार करने में अवश्य सक्षम हो जाओगे। इसलिए प्रचार के लिए जब उन्होंने महाप्रभु के आदेश से इनको मिला, तभी उन्होंने वो जो मासीवाड़ी बा चंद्रशेखर आचार्य के स्थान पर, वहीं पर एक कुटिया बनाकर पहले गौड़ीय मठ स्थापना किए, पहला ऑफिस है। आज भी इसको गौड़ीय मठ के हेड ऑफिस माना जाता है। तो उन्होंने प्रचार प्रारंभ किए और सभी चैलेंज दिए। स्मार्त ब्राह्मणों को, जो जन्मगत ब्राह्मण मानते थे, इसको प्रचार जब करने के लिए गौड़ीय मठ में स्वयं मठ से स्थापना की। भारत में भ्रमण करके 64 गौड़ीय मठ को स्थापना किए। भारत में, विदेश में 2 हैं, एक इंग्लैंड में, एक जर्मन में, और कहीं रेंगून में, ऐसे कई 2 गौड़ीय मठ विदेश। 66 गौड़ीय मठ सेंटर उन्होंने खोला और खोलकर सभी में विग्रहों को स्थापना किए और ब्राह्मण दीक्षा से देना शुरू किए। सबको गायत्री मंत्र देकर
आप माने सब ब्राह्मण तो कोई कहा कि इनको, अरे इसको दीक्षा गुरु कौन दिया, इसका गुरु तो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज है, वो तो बाबा जी थे, ये सन्यास कहां से ले लिया, त्रिदंड लेकर सन्यासी बन के दूसरों को भी ब्राह्मण बना रहा, दीक्षा दे रहे। तो भक्ति लेकिन ये भूल गए कि श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य के कोई सन्यास गुरु नहीं थे। उन्होंने भी स्वयं सन्यास लेकर अपने पत्नी को भेज दिए बाप पिताजी के घर में, और स्वयं आकर कांचीपुरम की वरदराजन और कांचीपुरम की साक्षी रख के वहीं पर स्वयं त्रिदंड बनाकर दंड धारण किए थे रामानुजाचार्य। उनकी कोई समालोचना करता है तो भक्ति ठाकुर क्यों, जो आचार्य कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए स्वयं त्रिदंड बनाकर त्रिदंड धारण किए। जब कोई पूछा कि तुम ऐसे के सन्यासी बन गए क्यों, तुम्हारे गुरु तो नहीं, बल्कि मेरे गुरु और मेरे पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर और गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज जो परमहंस थे, परमहंस स्थिति में, मैं परमहंस उनकी स्थिति पर नहीं हूं, इसलिए मैंने वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए मध्यम अधिकारी के स्तर पर आकर मैं प्रचार में निकाल रहा हूं। ये नहीं कहते थे कि मैं कुछ आर्गुमेंट नहीं करते थे, इसलिए स्वयं त्रिदंड बनाकर त्रिदंड धारण करके ही प्रचार में निकले थे। वहीं से हमारा आज त्रिदंड धारण करने का ये विधि, हम भी पालन त्रिदंड धारण करते प्रचारक को विशेष रूप में। और इन्होंने प्रचार में जब निकले और सबको ब्राह्मण बनाने लगे, और ऐसे सब आज भागवत कक्षा ब्राह्मण जो जन्मगत ब्राह्मण नहीं है, इनको डेटी अर्चन, डेटी विग्रह सेवा करना, भागवत कक्षा देना, अब पीछे शुरू किया था स्मार्त ब्राह्मण इसके अगेंस्ट हो गए, अगेंस्ट होकर इनको मर्डर करने का प्लान बनाए, बोले इसको काट के फेंक देंगे गंगा में, नहीं तो ये बढ़ाते हैं कि पूरा भाव पूरे देश को खा जाएगा ये। तो इसलिए उन्होंने पुलिस को कहे कि देखो, पुलिस जो एसपी थे व सुपरिटेंडेंट थे, कहे कि देखो ये जो व्यक्ति है भक्ति विनोद का लड़का, ये अपना बाप का गौरकिशोर किसको नहीं फॉलो कर रहा है, ये अपना मनमान से कुछ कर रहा है, हम इसको मर्डर कर फेंक देंगे गंगा में, नहीं तो पूरा संसार को खा जाएगा ये। और आप लोग, आपको हम 25,000 रुपया क्या दे रहे, लांच दे रहे, ये ले लो, और आप लोग कुछ एक्शन नहीं लेना है, इसमें तो गंगा में बह जाएगा बस, फिर आप। तभी पुलिस अफसर कहे कि हम तो ऐसे केस में लांच लेते हैं, लेकिन इस केस में नहीं, हम जानते हो एक सच्चे साधु है, हम उनकी मर्डर केस में ऐसे करना ये ठीक नहीं है ना, हम तो आपसे लांच लेने वाले हैं। बरंग वो पुलिस ऑफिसर आकर बोला भक्ति विनोद ठाकुर को कि देखिए आपके पीछे से लगे हुए लोग, आप सावधान रहिए, कभी भी आपकी जान के ऊपर खतरा आ सकता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने केवल मुस्कुराए कि राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। वैष्णव में पूर्ण विश्वास था इनको भगवान में, वो उसके लिए भयभीत नहीं हुए और तीव्रता से प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने लगे। इसलिए हम भक्ति विनोद सरस्वती ठाकुर के समान कहते थे कि भक्तों के समाज में चूहा की तरफ रहो, लेकिन प्रचार में निकलते तो शेर के समान निकलो है। प्रभुपाद जी उन्हीं की अनुसरण किए। 1922 में प्रभुपाद जी उनको मिले कलकत्ता में, बाग बाजार में, गोड़िया मठ में। पहले दर्शन में ही उन्होंने कहा था, ये देखते हैं क्योंकि बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, और जहां उनको देखकर पता लगा लिए यही व्यक्ति भविष्य में पूरा दुनिया में हरिनाम की प्रचार करेगा। देखते ही पहले ही आंगुली दिखाकर से कही कि यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, व्हाई यू नॉट टेकिंग दिस मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, व्हाई नॉट प्रीचिंग गीता एंड भागवत इन वेस्टर्न वर्ल्ड। प्रभुपाद जी उस समय गांधी मूवमेंट में एक सक्रिय सदस्य थे, और उन्होंने कहे कि थोड़ा सा धैर्य धारण करके कहे कि पहले हम देश को स्वाधीन करेंगे, बाद में प्रचार। हमारा पराधीन देश का पराधीन नागरिक को बात कौन सुनेगा विश्व में। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने इनके सारे युक्ति को खंडन करके प्रमाणित किए कि गीता भागवत संदेश को प्रचार करने के लिए ये जो लौकिक कारण इसकी विघ्न नहीं आ सकता है रास्ता में, प्रचार के मार्ग में। हमारा फिलोसफी तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक है। आए भारत को कोई इंग्रेज शासन करे या कोई इंडियन कोई शासन और कोई भी शासन करे, लेकिन जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसको कोई इसको कोई दूर नहीं कर सकता, जो मूल समस्या है। इसलिए इनको कन्विंस कर दिए। प्रभुपाद जी ने कहते कि अभी तक मैं किसी से आर्गुमेंट में आ रहा नहीं था, वो स्वयं स्टूडेंट लीडर थे, कि पहले बार व्यक्ति ने मुझे मेरे सारे आर्गुमेंट को काट के खंडन कर दिया, मेरे परास्त कर दिया। तब से मैं मन से मन सोचने लगा, ये चैतन्य महाप्रभु का संदेश एक योग्य व्यक्ति के हाथ में है। भविष्य में यदि मैं कभी आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करूंगा, प्रचार में निकालूंगा, यही व्यक्ति को मैं गुरु रूप में स्वीकार करूंगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने 11 साल के बाद 1933 में इलाहाबाद में इनसे दीक्षा प्राप्त किए थे। इसकी पहले उन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा में आए थे,
कोसी में ब्रजमंडल परिक्रमा था, तो उस दिन सुबह प्रभुपाद इलाहाबाद से आकर पहुंचे थे, तो उन्होंने कहे कि डिक्लेयर हुआ शाम को, काल सुबह परिक्रमा जाएगा कोसी, कोसी से शेरगढ़ जाएगा 18 किलोमीटर, जिसको परिक्रमा जाना जा सकते हो, लेकिन ही डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिक्रमा नहीं जाएंगे, यहीं पर रहकर प्रवचन करेंगे भगवत गीता के ऊपर। भक्ति प्रभुपाद जी ने डिसाइड किया क्या करने, रहकर गुरु जी के मुख से सुनने के लिए। इसलिए दीक्षा के समय 6 घंटा प्रवचन चला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, 6 घंटा बैठकर प्रभुपाद सुने थे। आप तो 1-2 घंटा की बात, आस्ते आस्ते 3 घंटे सब उठ के भाग गए, लेकिन अंतिम समय तक 2-3 व्यक्ति बैठे थे, उसमें से एक थे प्रभुपाद। भक्ति सरस्वती ठाकुर इसको अपेक्षा नहीं करते कितने लिसनर है, कहते कि जो सीरियस लिसनर होना चाहिए, तो इसलिए वो कहते कि चारों दीवार तो कोई नहीं सुन रहा, तो चारों दीवार तो सुन रहा है। प्रारंभिक दिन में प्रभुपाद जी ने जो लेक्चर देते थे, वो न्यूयॉर्क शहर में बैठकर कोई सुनने वाला नहीं होता था। प्रभुपाद प्रभु कहते थे कि 1-2 कोई बैठते नहीं, कोई नहीं होता भी, प्रभुपाद जी ने अपना स्पीच देते, रिकॉर्डिंग करते रहते। लेकिन आज उसी रिकॉर्डिंग को सुन रहे कितने लाखों लोग सुन रहे दुनिया भर में है। लेकिन ऐसे ही भक्ति सरस्वती ठाकुर ने मार्ग किए थे। दीक्षा के समय में उन्होंने कहा, जो टेम्पल प्रेसिडेंट रेकमेंड करता था कि ये बहुत अच्छे अभय बाबू, बहुत डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, अच्छे करते हैं, तो भक्ति सरस्वती ठाकुर कहा कि ये सब दीक्षा लेने की क्वालिटी नहीं है, इसको मैं इसलिए शिष्य रूप में स्वीकार करता हूं, आई मार्क्ड, इसको मैं मार्क किया हूं, इसको सुनने में बहुत रुचि है, श्रवण करने में बहुत रुचि है, यही इसकी क्वालिफिकेशन है दीक्षा लेने की। प्रभु उनको दीक्षा दिए, तभी दीक्षा देकर फिर वही आदेश दिए, तुम्हारे पास धन हो तो किताब को छपाना, और विशेष रूप में अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जगत में प्रचार करना है, ये आदेश दिए। राधा कुंड के किनारे पर सब जाते हैं भजन करने के लिए। किस लिए जाते हैं हम? सोचते हैं राधा कुंड किसके लिए है? भजनानंदी के लिए, बैठ के माला करने के लिए। लेकिन वही राधा कुंड के किनारे पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद जी को निर्देशन दिया था, एक प्लेन पेपर लाकर उसके ऊपर एक मृदंग के चित्र अंकित किए थे, करताल, और एक किताब बृहत, जिसको आज भी किसी बीबीटी ऑफिस में देखोगे वो चित्र है। इस चित्र को भक्ति ओरिजिनली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अंकित करके ही दिखाए थे प्रभुपाद जी को। उनके प्रिय शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को दिखाया, कहे कि देखो अभय, ये जो चित्र है आप समझ में आ रहा है कि ये छोटा मृदंग और करताल में बजा के कितनी दूर तक प्रचार को बढ़ाएंगे। महाप्रभु की इच्छा है पृथ्वी में सर्वत्र ये हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार होगा, हरिनाम का प्रचार होगा। ये कैसे संभव है? ये 2-250 लोगों को कीर्तन करके हम आकर्षित करते, कुछ प्रचार होता, लेकिन इसको क्षिप्र गति से महाप्रभु आदेश को आगे बढ़ाने के लिए किताबों को छपाना पड़ेगा। इन्होंने ही इसके नाम बृहत मृदंग दिया था। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम कौन दिया था? बृहत मृदंग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कि बृहत मृदंग है, ये बड़ा मृदंग है, किताब वितरण करना है बड़ा मृदंग है, इसी के माध्यम से पूरा दुनिया में हरे कृष्ण आंदोलन के व्याप्त हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने उन्हीं के निर्देशन को अपनाए और बीबीटी की स्थापना किए। उन्होंने कहे कि प्रभुपाद जी नहीं कहते कि इस्कन इज माई बॉडी, ये शरीर है, लेकिन बीबीटी या बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माई हार्ट। किसके शरीर बहुत अच्छे तगड़ा शरीर होगा, लेकिन हार्ट यदि वीक है, हार्ट अटैक होता है, तो शरीर का क्या ले, कोई फायदा नहीं है। हार्ट को भी ठीक, हृदय को भी ठीक रखना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी उसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के संदेश को अपनाए थे और अंत तक उन्होंने प्रयास किया था उनके आदेश को पालन करने में। हैं सरस्वती वज्रानंदियों को बहुत तिरस्कार करते थे। उन्होंने जब आए थे, जो सच्चे वज्रानंदी उनको आदर करते, लेकिन जो नकली वज्रानंदी, वज्रानंदी के परमहंस के ड्रेस पहन के सभी प्रकार की भौतिक इच्छा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। राधा कुंड के किनारे पर आए थे, तो पहले बार जो आए थे उन्होंने, तो उस समय पूरे दुनिया में पूरा भारत में 10 कार था। 10 कार कंपनी कोई इंडिया में नहीं था, विदेश से आता था। और 10 कार में से एक कार था किनकी? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। उस कार में बैठकर उन्होंने आए थे। आजकल की कार अवश्य ऐसे नहीं है, लेकिन उसी कार में बैठकर राधा कुंड में आए थे। उन्होंने पैंट शर्ट टाई बांध के, जूता बूट पहन के पधारे थे। कब टोपी तो पगड़ी लगा, टोपी लगा तो चश्मा तो लगाते ही हो, आके राधा कुंड के किनारे उतारे थे। उनके आने का सब एडवर्टाइजमेंट पेपर में निकल गया था। बहुत बड़े संत थे, पूरे भारत में लोग जानते थे इनको। जो उतारे हैं राधा कुंड के बाबा जी सब कहे कि स्वागत करेंगे, क्यों इतने बड़े व्यक्ति है, हमारा गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार कर रहा है, भक्ति विनोद का लड़का, तो बहुत सो आए। लेकिन इनको ऐसे बेस में देखकर पूछे कि ड्राइवर होगा,
कि अरे जो भक्ति विनोद का लड़का बिमला प्रसाद आने वाला था कहाँ है? कहे मैं ही हूं, आई एम। इनको देखे बाबा जी लोग सिर से बोले मैं इसीलिए आया इधर, हाँ तुमको सिखाने के लिए। हाँ अरे दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार भरे निर्जन घरे तब हरिनाम केवल कैटभ। धोखाबाज है, हरिदास को इमिटेशन कर रहे हो। ये भूल गए महाप्रभु की वाणी क्या है? पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मरो नाम। इसको कौन करेगा? यदि गौरांगों को प्रसन्न करना चाहते तो उनकी वाणी को सार्थक करना पड़ेगा। ये कौन करेगा? माला लेके यहां बैठ गए हरिदास की इमिटेशन करने। तो कहे कि भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जारे देखो तारे कह कृष्णोपदेश आमार आज्ञाएं गुरु होया तारा ही देश। बोले ये कौन करेगा? हैं? बाबा जी को डांटे थे कि ये सब कौन करेगा? ये जो महाप्रभु के आदेश है इसको कौन पालन करेगा? तो इसलिए बहुत बड़े गोष्ठ्यानंदी वैष्णव थे। साथ साथ भजन भी इनके साथ में कोई नहीं कर सकता है। इन्होंने 1 लाख भी मिनिमम राउंड रखा था ब्राह्मण। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा करते उपदेश में लिखते कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विवेचना के अनुसार हम सब पतित हैं, लेकिन फिर भी कम से कम हम प्रभुपाद जी को फॉलो करें। 16 माला कंपलसरी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार बड़े महान प्रचारक गोष्ठ्यानंदी प्रचारकों में अग्रणी थे। आज भी उनको बाबा जी लोग क्रिटिसाइज करते क्योंकि वो जानते कि ये बड़े लेकिन सही बाबा जियों को आदर करते थे। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, बंशीदास बाबा जी महाराज, ऐसे महान जो कि सच्चे बाबा जी है, परमहंस है, इनको बहुत सम्मान करते थे। बंशीदास बाबा जी महाराज के झूठों खाने के लिए तो उन्होंने 2 ब्रह्मचारी को नियुक्त करके रखते थे उनके पास साथ में। कभी 15 दिन में वो खाते थे, कभी थोड़ा खिचड़ी स्वयं बनाकर खाते थे। वो महाप्रसाद जो कुछ पत्ते में रखे थे उसमें से लेकर इनको डब्बा में रखकर भेजते थे भक्ति सरस्वती ठाकुर के पास। हाँ, भक्ति सरस्वती ठाकुर चाहे 15 दिन पूरा सड़ा हुआ था लेकिन फिर भी उसको बड़े आग्रह के साथ खाते थे। इन्हीं भजनानंदी की तिरस्कार करते थे। जो नकली भजनानंदी है तो उनकी बड़े तिरस्कार करते थे। वो जानते थे कौन नकली है कौन असली है। बंशीदास बाबा जी महाराज को मिलने के लिए कभी कोई भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सरस्वती ठाकुर दोनों जाते थे तो इन्होंने बाह्य शरीर को नहीं देखते थे। इनको बोलते थे कि अरे ये कमल मंजरी आ गया है, नयन मंजरी आ रहा है, राधा भी पीछे आती होगी, ऐसे कहते थे। जो परमहंस वैष्णव को स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। इसलिए बाबा जी लोग आजकल नकल करके दूसरों के स्वरूप नाम दे रहे हैं, लेकिन स्वयं का स्वरूप भी जानते नहीं है। इसलिए अंत समय में आज इनके तिरोभाव है, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नित्यालय में प्रवेश किए थे और उन्होंने ये कौन सा दिन था? सुबह ही 5:30 बजे गुरुवार था, जनवरी 1 1937 1937 के शब्द की जनवरी 1 है। इसलिए कोई कहते कि 36, क्योंकि रात में ही ब्रह्म मुहूर्त में से लड़ा में प्रवेश कर गए थे। फिर 12 बजे के बाद दूसरे आता 1937 गुरुवार के दिन जनवरी 1 5:30 बजे उन्होंने प्रवेश कर गए नित्य लड़ा में। लेकिन शरीर में जो नित्य लड़ा में प्रवेश करने के थोड़े 15 दिन पहले भी प्रभुपाद जी ने पत्र लिखे थे, वो सेम उत्तर आया था। अब भाई तुम यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में किताबों को प्रिंटिंग करके प्रचार करना है। सेम उनके इंस्ट्रक्शन कभी चेंज नहीं हुआ। प्रभुपाद जी ने जितनी बार पूछे थे इतनी बार सेम आंसर आया था। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए सभी को अवश्य प्रचार ही सार इसका स्वीकार उन्होंने के स्लोगान है, प्रीचिंग इज द एसेंस। श्री हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। इन्होंने कई प्रिंटिंग प्रेस को स्थापना किए थे। प्रिंटिंग प्रेस को भी बृहत मृदंग नाम दिए हैं। कलकत्ता में 1913 में भागवत प्रेस, गौड़िया प्रिंटिंग प्रेस 1923 में भी गई कलकत्ता में, नदिया प्रकाश प्रिंटिंग प्रेस 1928 में मायापुर में, और परमार्थी प्रिंटिंग वर्क्स 1936 में कटक में, आसाम में भी कई, गुवाहाटी में कई जगह में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लिखे। और कई पत्रिकाओं को भी, सज्जन तोषिणी पाक्षिक पत्रिका, साप्ताहिक गौड़ीय पत्रिका, हिंदी पत्रिका भागवत पत्रिका हिंदी में, दैनिक नदिया प्रकाश,
आसामी भाषा में भी कीर्तन नाम की पत्रिका, उड़िया भाषा में परमार्थी नामक पत्रिका, ये सब पत्रिका उन्होंने सब प्रिंटिंग करके प्रचार कार्य को आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने स्वप्न देखे थे प्रीचिंग का, पूरा दुनिया में प्रचार करना। कई शिष्यों को भेजे थे लेकिन वो सब असफल कर आए थे। लेकिन उन्हीं के ही कृपा से, पहले गौड़ी मठ में कई लोग कहते थे कि अभय बाबू को थोड़ा अच्छे से व्यक्ति है, इनको कुछ पोजीशन देना चाहिए, कुछ टेम्पल प्रेसिडेंट बना देना चाहिए, कहीं कुछ अच्छा मैनेजमेंट में डालना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था करते थे कि क्योंकि समय आने पर वो अकेले ही सब कुछ करेगा, उसके बारे में चिंता करने का आपको, वो जानते थे कि यही व्यक्ति करेगा, इसलिए उन्होंने कहे थे भी समय आने पर अकेले ही सब कुछ कर लेगा, उसके बारे में आपको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। तो उन्हीं का ही भविष्यवाणी सफल हुआ और श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार करके ही ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रतिष्ठा करके ही महाप्रभु की वाणी को सर्वत्र प्रचार करते हैं। गौरांग महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन के हैं मुख्य सेनापति व प्रधान सेनापति रूप में प्रभुपाद माने जाते हैं। ये किसकी कृपा से? ये डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। हरे कृष्ण। समय हो चुका है, क्योंकि बहुत कुछ बोला जा सकता है लेकिन वो सीमित समय है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम